हेलो दोस्तों, मैं नरेश आपका अपने एजुकेशन एग्जाम पास चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम क्लास 11वीं विषय गणित अध्याय 1 समुच्चय पार्ट 5 का बेसिक पढ़ेंगे। कुछ बेसिक पढ़ेंगे। यहाँ का मतलब इस क्लास 5 का बेसिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। ठीक है, तो पढ़ना ना भूलें। एक सेकंड, चलिए। ठीक है, तो आगे चलते हैं। तो इसका बेसिक क्या है? दो समुच्चयों के समलियन, समलियन जानते हैं, यूनियन है ना, यूनियन और सबनेस्ट यानी इंटरसेक्शन इंटरसेक्शन पर आधारित व्यवहारिक प्रश्न है। अब प्रश्न मिल रहा है, क्या मिल रहा है? प्रश्न। तो पहले के अनुच्छेद में हम दो समुच्चयों के समलियन, सबनेस्ट तथा अंतर के बारे में सीख चुके हैं। हम इस अनुच्छेद में हम अपने प्रतिदिन के जीवन से संबंधित कुछ प्रश्नों को सैल करेंगे। इस अनुच्छेद में प्राप्त सूत्रों का प्रयोग आगे आगे वाले अध्यायों जैसे प्रायिकता, ठीक है, अध्याय 16 में भी किया था। ठीक है, 10वीं में। ठीक है, तो नंबर 1 है, मान लीजिए कि ए और बी परिमित समुच्चय हैं। क्या परिमित समुच्चय हैं? यदि ए इंटरसेक्शन बी बराबर क्या होता है? फाई। तो एन मीन्स होता है संख्या। ठीक है, ए यूनियन बी बराबर हो जाए एन ए और प्लस में एन बी। समीकरण नंबर 1 होता है। इस प्रकार से ये इंटरसेक्शन है। इसी प्रकार से ए यूनियन बी के अवयवों या तो ए में हैं या बी में हैं, परंतु दोनों में नहीं है, क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी बराबर फाई है। अतः परिणाम एक तत्काल प्राप्त होता है। अतः परिणाम ए तत्काल प्राप्त होता है। ठीक है, इसी प्रकार से दूसरा, व्यापक रूप से यदि ए और बी परिमित समुच्चय है तो ए परिमित समुच्चय है तो ए यूनियन बी बराबर में एन ए प्लस में एन बी। एन होती संख्या, माइनस में क्या हो जाए? माइनस में एन ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, यहाँ जिस समीकरण नंबर दूसरा है, तो ध्यान कीजिए कि नोट कीजिए कि समुच्चय ए माइनस बी कॉमा ए इंटरसेक्शन बी तथा बी माइनस ए असंयुक्त है और इनका समलियन ए यूनियन बी आकृति 1.11। 1.11 यहाँ पे देख लो, 1.11। ठीक है, बता रहे हैं हम। मैं एन ए यूनियन बी बराबर एन ए माइनस बी प्लस में एन ए इंटरसेक्शन बी प्लस में एन बी माइनस ए। तब रुकिए, हमारा क्या? एन ए माइनस बी प्लस में एन ए इंटरसेक्शन बी प्लस में एन बी माइनस ए प्लस में एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस में एन ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, इसके सभी प्रकार का मतलब अभी पता चल जाएगा। ठीक है, सत्यापित होगा हमारा ये चीज़ें। एन ए प्लस में एन बी माइनस में एन ए इंटरसेक्शन बी, जो परिणाम दूसरे को सत्यापित करता है। ठीक है, इसी प्रकार अगला है तीसरा, पुनः यदि ए बी और सी परिमित समुच्चय हैं तो एन ए यूनियन बी यूनियन सी बराबर। अब यहाँ पे तीन चीज़ों के बारे में कहा गया, तो तीनों में एन ए प्लस में एन बी प्लस में एन सी माइनस में एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस में एन बी इंटरसेक्शन सी माइनस में एन ए इंटरसेक्शन सी प्लस में एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, ये तीसरा है। इसी प्रकार वास्तव में हम देखते हैं कि एन ए यूनियन बी यूनियन सी बराबर में एन ए प्लस में एन बी यूनियन सी माइनस में एन ए इंटरसेक्शन, ठीक है, बी यूनियन सी। ठीक है, समीकरण नंबर 2 के द्वारा भी हो सकता है। ठीक है, अगला है हमारा एन ए प्लस में एन बी प्लस में एन सी माइनस में एन बी इंटरसेक्शन सी माइनस में एन ए इंटरसेक्शन कोष्टक बी यूनियन सी, क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी कोष्टक बी यूनियन सी बराबर होता है हमारा
ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी हमें प्राप्त होता है कि एन बड़ा कोष्टक ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी बड़ा कोष्टक बराबर में एन ए इंटरसेक्शन बी प्लस में एन कोष्टक में ए इंटरसेक्शन माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन सी बराबर मैंने है हमारा एन ए इंटरसेक्शन बी प्लस में एन ए इंटरसेक्शन सी माइनस में एन ए इंटरसेक्शन बी यूनियन बस सॉरी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, इस प्रकार से आगे चलते हैं हम। ठीक है, दूसरा अगला है हमारा एन ए यूनियन बी यूनियन सी बराबर होता है हमारा एन ए प्लस में एन बी प्लस में एन सी माइनस में एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस में एन बी इंटरसेक्शन सी माइनस में एन ए इंटरसेक्शन सी प्लस में एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, इस प्रकार से तीसरा सिद्ध होता है। ठीक है, अब एग्जाम्पल से अब बिल्कुल अच्छी तरह से समझेंगे। ठीक है, देखो माना सबसे पहले जी क्या ये सब सूत्र हैं, क्या सूत्र जब भी इसकी बात करोगे तो ये सूत्र रखोगे, उसी प्रकार से हम आगे भी करते हैं। अभी एक सेकंड, आगे भी किया हमने। जब भी इसकी बात करोगे, किसकी बात, सॉरी एक सेकंड, जब भी इसकी बात करोगे तो जी रखेंगे, जब भी इसकी बात करोगे तो जी रखेंगे। ठीक है जी, सब सूत्र सूत्र बना हो गया है। ठीक है, तो चलो क्वेश्चन नंबर 23 उदाहरण नंबर दूसरा मतलब 23वां है हमारा। क्या बोलता है भैया, पढ़ेंगे इसे हम। चलो, यदि x और y दो ऐसे समुच्चय हैं कि x यूनियन y में 50 अवयव हैं। ध्यान करिए, x यूनियन y में है 50 अवयव हैं और x में कुल 28 अवयव हैं। ठीक है, और y में 32 अवयव हैं। कितने, y में 32 अवयव है। तो x इंटरसेक्शन y ज्ञात करें, या x इंटरसेक्शन y में कितने सदस्य होंगे। ठीक है, तो ध्यान कीजिए कि यूनियन बराबर कितने दिए गए, 50 दिए गए। हमें n संख्या है जी, क्या 50 संख्या है इसमें। x एन एक्स में कितने देंगे, 28 देगा, और y में कितने देंगे भाई, y में जो दिए गए। तो एक्स एन एक्स इंटरसेक्शन वाई, ध्यान करना एन होती है संख्या। ठीक है, तो हमारा सूत्र होता है एक ही सूत्र देख लो, यहीं पे आधारित है सबके सब। कभी इसकी वैल्यू पूछ लेता है, कभी इसकी वैल्यू पूछ लेता है, कभी इसकी वैल्यू पूछ लेता है, कभी इसकी वैल्यू पूछ लेता है। ठीक है, तो अपन उनके मान रखने पड़ेंगे। तो भाई रखा हमने, तो क्या बोला, इंटरसेक्शन ज्ञात करो। तो जी तो यूनियन है भाई, इंटरसेक्शन जी है, जी सब काय में हो जाए, जी 4.5 के माइनस में हो जाए, क्या जे माइनस में हो जाए। तो हमने देखा मान रखते हैं, क्या मान रखते हैं। चलो, तो सबसे पहले रखेंगे हम क्या, एन इंटरसेक्शन वाई बराबर सूत्र होता है हमारा एन एक्स प्लस में एन वाई माइनस में एन एक्स यूनियन वाई। ठीक है, तो एन एक्स का मान कितना 28 है हमारा, कितना है, एक सेकंड, एन एक्स का मान कितना है 28 है भाई, कितना है 28 है। और एन वाई का मान कितना दिया था, 32 दिया था। और एन एक्स यूनियन वाई का मान कितना दिया, माइनस का चिन्ह है, ध्यान करना है यहाँ पे, 50 दिया था। तो हो गया हमारा कितना 28 प्लस 32 कितना हो जाए, 28 प्लस 32 60 हो जाए। और 60 में से जैसे आप 50 घटाओगे तो कितना 10, और 10 ही इसका क्या होगा, सही आंसर होगा। तो ध्यान करना, सूत्र एक ही चलेगा अपना, जैसा कि जी है, और यूनियन होगा तो जी रखेंगे हम, इंटरसेक्शन होगा तो जी रखेंगे। ठीक है, जैसे ए प्लस बी का होल क्यू बराबर सूत्र होता है, और ए माइनस बी का भी होल क्यू बराबर होता है। तो उसी प्रकार से इनका भी सूत्र आपको याद करना ही होगा। ठीक है, मान आपको इसी प्रकार से देंगे, कभी एक्स का दे दिया, कभी वाई का, तो कभी एक्स पूछ लेता है, कभी वाई पूछ लेता है, कभी ए इंटरसेक्शन मतलब एक्स इंटरसेक्शन वाई भी पूछ लेता है, या एक्स यूनियन वाई भी पूछ सकता है। आगे एन लगा होता है, वो क्या होता है, संख्या होती है। क्या होती है, संख्या होती है। देखो दूसरी विधि भी है आपकी, विकल्प। मान लीजिए कि एन एक्स इंटरसेक्शन वाई बराबर के है, क्या है, के है। तब आप इस प्रकार से रखते एन एक्स माइनस वाई बराबर 28 माइनस के का 28 माइनस के, क्योंकि एक्स का मान कितना है 28 है। एक सेकंड,
हाँ मतलब सूत्र होता है जो चीज़ें है ना इतने। एन एक्स माइनस वाई बराबर 28 माइनस में के और एन वाई माइनस एक्स बराबर 32 माइनस के हो जाए। तो इसी प्रकार से इससे मिलता है कि 50 बराबर होगा हमारा का एन एक्स यूनियन वाई बराबर एन एक्स माइनस वाई प्लस में एन एक्स इंटरसेक्शन वाई प्लस में एन वाई माइनस एक्स बराबर होगा हमारा कितना 28 माइनस के प्लस में 32 माइनस के। जब हम इसको हल करेंगे तो के बराबर कितना होगा 10 होगा। कितना होगा 10 होगा। ठीक है इसी प्रकार से हम यहाँ पे भी कह सकते हैं एक्स माइनस वाई और वाई माइनस एक्स। जब हम एक्स में से वाई घटाएंगे और वाई में से एक्स घटाएंगे देख लो एक्स कितना दिया था हमारा भाई एक्स दिया था 50। एक्स कितना दिया था यहाँ पे देख लो एक सेकंड। एक्स है 28 वाई है 32। ठीक है एक्स कितने हैं 28 माइनस में वाई कितने हैं भाई 32। तो 28 में से 32 चले जाएँ आपके कितने बचे मतलब 32 बड़े हैं तो माइनस के कितने बचे आपके माइनस के बचे कितने 4। इसी प्रकार से एक्स माइनस वाई सॉरी वाई माइनस एक्स। तो इसमें से वाई 32 में से कितने चले गए आपके 28 चले गए। तब कितने बच गए तब भी 4 बच गए। कितने बच गए तब भी आपके 4 बच गए। कितने बच गए 4 बच गए। तो यहाँ पे का जो कॉमन होंगे वही तो रखेंगे हम भाई। कॉमन का है इसमें ए इंटरसेक्शन बी मेन चीज़ ए इंटरसेक्शन बी। यहाँ तो 4 में से 4 चलेंगे 0 बचा का 0। तो मेन चीज़ इसी को हल करो आप क्या इसी विधि को रख लो और कर लो इसको हल। ठीक है यही सही सही विधि है। ये तो आपको क्या समझ में नहीं आएगा ये दूसरी विकल्पित विधि। ठीक है इसी प्रकार से अगला है हमारा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया है हमने दूसरा है हमारा। एक विद्यालय में 20 अध्यापक हैं जो गणित एवं भौतिकी पढ़ाते हैं। क्या गणित एवं भौतिकी पढ़ाते हैं। इनमें से 12 गणित पढ़ाते हैं और 4 भौतिकी पढ़ाते हैं यानी और 4 भौतिकी और गणित दोनों पढ़ाते हैं। 12 गणित पढ़ाते हैं 4 भौतिकी और गणित दोनों पढ़ाते हैं। यहाँ पर कितने अध्यापक भौतिकी पढ़ाते हैं का कितने अध्यापक भौतिकी पढ़ाते हैं। तो वही सूत्र इसमें मान लीजिए कि एम उन अध्यापकों का समुच्चय है। तो निम्नलिखित और निरूपित कहता है जो गणित पढ़ाते हैं उन्हें पी क्या पी मान लिया। उन अध्यापकों का समुच्चय निरूपित कहता है जो भौतिकी पढ़ाते हैं। हमें प्रश्न के कथन में आने वाले शब्द या से समलिंगन शब्द और से सर्वनिष्ठ शब्द का संकेत मिलता है। क्या और से सर्वनिष्ठ शब्द का संकेत मिलता है। ठीक है तो यहाँ पे देख लो याद दिया गया है। क्या याद दिया गया है मतलब समलिंगन मतलब यू दे दिया गया है। तो यहाँ पे एम और पी की बात करेगी क्या एम और पी की बात। तो एम यूनियन पी बराबर कितने देगा पहली मोड़ आपका कितने देगा 20 देगा। तो इतने बराबर आपके 20 हो जाए। ठीक है और बाकी ना गणित पढ़ाते हैं का गणित पढ़ाते हैं मतलब मैथ पढ़ाते हैं वो एम बराबर कितने हो जाए आपके 12 हो जाए। 12 ही तो है। और जो दोनों पढ़ाते हैं का या करके और करके यानी उभयनिष्ठ है इंटरसेक्शन है दोनों पढ़ाते हैं। तो एम इंटरसेक्शन पी बराबर कितने 4 हैं। कितने हैं 4 हैं। तो अब निकालना क्या पी अकेले निकालना है क्योंकि जे भी दिए गए जे भी दी गए और जे भी दी गए। तो अब क्या करना पी अकेला। तो सूत्र वही है आपको सूत्र क्या वही है। हम जानते हैं कि एन पी ज्ञात करना चाहते हैं तो परिणाम वही है एन एम यू पी बराबर एन एम प्लस में एन पी माइनस में एम इंटरसेक्शन पी। ठीक है तब इनमें मान रख लेंगे हम। इतने बराबर कितना दिया गया है हमारा 20 दिया गया है बराबर एम बराबर भी दिए गए 12 पी आपको निकालनी है। ठीक है माइनस का चिन्ह लगा के जे भी दिए गए 4। जब आप जोड़ लोगे इन्हें क्या जोड़ लोगे 12 में से आप कितने
4 घटा लो, 12 में से 4 चलेंगे कितने 8 बचे, और 8 हम जब जैसे ही हम 20 में से घटाओगे तो कितने 12 बचे, कितने बचे 12, और 12 ही इसका सही आंसर। तो ध्यान करना एक ही सूत्र है, फिर हम बोल रहे यही सूत्र आपके काम में आएगा, मतलब पूरे सवाल में एक ही सूत्र लगेगा, ठीक है। तो 12 ही इसका सही आंसर है, ठीक है। आशा करता हूँ कि यह आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पे देख लो, यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोलता है कि 35 विद्यार्थियों की एक कक्षा में, कितने 35 विद्यार्थियों की एक कक्षा में 24 क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं, मतलब क्रिकेट सी बराबर 10 साधन 24, और 16 फुटबॉल खेलना पसंद करते हैं, फुटबॉल हाँ एफ बराबर 10 साधन कितने 16 कहते हैं। अब देखो सी भी दे दो एफ भी दे दो, इसके अतिरिक्त प्रत्येक विद्यार्थी कम से कम एक खेल आवश्यक देखना वो खेलना पसंद करता है। तो कितने विद्यार्थी क्रिकेट और फुटबॉल दोनों खेलना पसंद करते हैं, का दोनों, तो दोनों यानी ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन, सी और एफ की बात करेगी ना, सी और एफ की बात, सी इंटरसेक्शन आपकी हो जाएगा एफ का, एफ निकालना है, जबकि जे भी देगा का, जे भी देगा सी यूनियन एफ भी दिया गया है एक। तो यहाँ पे देखते हैं हम आप का, यहाँ पे देखते हैं एक्स बराबर माना है एक्स वाई मान लो, उन्होंने पहले 24 दिया गया, दूसरा 16 दिया गया, ये ए यूनियन बी, सॉरी यहाँ पर पूरी संख्या कितनी देगी 35 दी गई है। तो ये सी यूनियन एफ कितनी देगी 35, ठीक है 35 भी हम लिख सकते हैं इसे। तो पहला 24 फिर है 16 और फिर 35, आप चाहो सी एफ भी रख सकते हो का, आप चाहो तो एक्स वाई भी रख सकते हो, जैसे इन्हें एक्स वाई रख दिया तो एक्स वाई कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो हमारा सूत्र है फिर एन एक्स यूनियन वाई बराबर में एन एक्स प्लस में एन वाई माइनस में एन एक्स इंटरसेक्शन वाई के प्रयोग द्वारा हम लिख सकते हैं। तब एक्स यूनियन वाई बराबर 35 है हमारा, जी एक्स बराबर जितने हैं और जितने बराबर इतने हैं, तो इंटरसेक्शन निकालना है का, इंटरसेक्शन जब हम इन्हें जोड़ लेंगे तो जो कितने हो जाएंगे, जो हो जाएंगे 40, कितने हो जाएंगे 40, कितने हो जाएंगे 40, जब हम इसे बाहर ले आएंगे उस साइड, जब माइनस के वाली संख्या है उस साइड ले आए तो प्लस में बन जाए आपकी, और जब 35 उस साइड ले आए तो 40 में से जब 35 चले जाए आपको कितने बचे 5 बचेंगे, 5 ही इसका सही आंसर है, ठीक है। आप चाहो तो अपने मन से भी लगा सकते हो, अपने अनुसार भी लगा सकते हो, पर सूत्र आप इसी का भी प्रयोग करेंगे, ठीक है। जैसे कि हम बता रहे हैं हर क्वेश्चन में बता रहे हैं कि सूत्र इसी का प्रयोग करना है, ठीक है, यानी करना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक सेकंड, अगला क्वेश्चन है हमारा, किसी स्कूल के 400 विद्यार्थियों के सर्वेक्षण में 100 विद्यार्थी सेब का रस और 150 विद्यार्थी संतरे का रस और 75 विद्यार्थी, यानी 150 विद्यार्थी किसका है संतरे का रस, इसका संतरे का रस, ठीक है, और 75 विद्यार्थी सेब और संतरे दोनों का रस पीने वाले पाए जाते हैं। ज्ञात कीजिए कि कितने विद्यार्थी ना तो सेब का रस पीते हैं और ना ही संतरे का रस पीते हैं, ना ही और ना ही का, इसमें भी और आ गया, क्या आ गया और ना ही, ठीक है, या करके या फिर लिख दें, ज्ञात कीजिए कि कितने विद्यार्थी या तो वो ना तो सेब का रस पीते हैं और ना ही संतरे का रस पीते हैं। तो हमने मान लिया कि यू सर्वेक्षण किए गए विद्यार्थियों के समुच्चय को निरूपित करता है तथा ए सेब का रस पीने वाले और बी संतरे का रस पीने वाले विद्यार्थियों के समुच्चयों को निरूपित करता है। तो बस हो गया, यू क्या टोटल संख्या है, ए क्या है सेब का रस क्या है, तो और बी क्या है संतरे का रस भी क्या है, तो ए इंटरसेक्शन बी, इसमें भी ए इंटरसेक्शन बी बराबर बी, जी दोनों क्या, ये क्या कहा है जी दोनों रस पिए, तो ए इंटरसेक्शन बी भी दिया गया है। तो यूनियन निकालना है, क्या निकालना है यूनियन निकालना भाई, तब रखेंगे हम क्या, यहाँ पे देख लो।
अब एन ए पूरक इंटरसेक्शन बी पूरक बराबर भी लिख सकते हैं हम एन ए यूनियन और बी का पूरक। ठीक है, ए यूनियन बी कोष्टक के ऊपर क्या लगा, पूरक। तो इसका सूत्र होता है, क्या होता है, एन यू माइनस में माइनस एन ए यूनियन बी, बस सीधे इतना सूत्र होता है। ठीक है, तो बस यू बराबर हमने बताया था आपको 400 है, और यहाँ पे देखो सूत्र रख लिया हमने, यू बराबर 400 है, मतलब यूनियन पर 400 ही मान लो आप। ए बराबर आपको कितना है, 100 है, माइनस में बी बराबर कितना है, 150 है, प्लस में है जे चीज़ें, क्या जे चीज़ें, तो यही तो निकालना है। वो बोल रहे हो ना, क्या बोल रहा, ना तो कर रहे हैं, तो ना तो मैं क्या कर लो आप, पूरक निकाल लो, ना तो जे ना तो बे, तभी तो कहलाते पूरक। तो देखो 400 माइनस 100 माइनस 150 प्लस 75, तो 400 में 75 जोड़ दो पहले, तो 475 होगा, 475 में 150 और 100 कितने हो गए, 250 हो गए, 250 घटा दो तो 225 बचेंगे, जो कि सही आंसर है। ठीक है, जो कि सही आंसर, ध्यान करना जब भी पूरक की बात करी जाए तब सूत्र इसका प्रयोग करेंगे हम। ठीक है, और मान तो सही रखें यहाँ पे। ठीक है, एक सेकंड, अगला क्वेश्चन चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन है यह हमारा शायद लास्ट क्वेश्चन है, एक सेकंड। 200 व्यक्ति किसी चर्म रोग से पीड़ित हैं, रोग आ गया, यानी किसी भी रोग का भी प्रयोग कर सकते, कोरोना से भी पीड़ित कर सकते हैं, जैसा कि हमने एक लड़की को आज पढ़ाया था यही क्वेश्चन। इसमें 120 व्यक्ति रसायन यानी C1 रसायन C1 यानी 50 व्यक्ति, रसायन C2 30 व्यक्ति, C1 और C2 दोनों से प्रभावित हो गए हैं। कितने, यानी कि C1 कितना है 120 व्यक्ति, और C2 कितना 50, और C1 C2 दोनों है 30 व्यक्ति। ठीक है, तो ऐसे व्यक्ति की संख्या ज्ञात कीजिए जो प्रभावित हो गए हैं, मतलब 3 क्वेश्चन करना है इसमें। पहला C1 रसायन C1 किंतु रसायन C2 से नहीं है, मतलब C1 से प्रभावित हो गया पर C2 से नहीं है। इस प्रकार दूसरा में है C2 से होगा पर C1 से नहीं है। तीसरा है आपका क्या, तीसरा है आपका C1 से तथा C2 से प्रभावित हो गए हैं, अथवा C2 मतलब दोनों से प्रभावित हो गए। तो पहले हम हल में लिखेंगे, क्या लिखेंगे, मान लीजिए कि यू चर्म रोग से पीड़ित व्यक्तियों के सार्वत्रिक समुच्चय को निरूपित करता है। ए रसायन C से प्रभावित व्यक्तियों के समुच्चय को तथा बी रसायन C2 से प्रभावित समुच्चयों को निरूपित करता है, तब लिख सकते हैं मांग इस प्रकार से। ठीक है, एक सेकंड, जी लास्ट क्वेश्चन है आपका, तब लिख सकते हैं। 3 की बात करेगी तो इस प्रकार से रख लें हम, यूनियन पूरे कितने हैं 200 है, ए कितना मान लो 20 है, C1 C2 कितना है इतना है, और दोनों कितने हैं इतने हैं। ठीक है, तब भी वही चीज़ लगना है, का तब भी वही चीज़ लगना, ए माइनस बी दिए दिए हुए बेन आरेख, मतलब इस पे दर्शाया गया है। मैं हम देखते हैं वो ये ए माइनस बी, जैसे एग्जाम्पल में पढ़ा था हमने बी माइनस ए, एक्स माइनस वाई और वाई माइनस एक्स पढ़ा था, उसी प्रकार से तब हम ए माइनस बी यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, हमने ए माइनस बी भी पढ़ा है अच्छी तरह से, ए इंटरसेक्शन बी भी पढ़ा है, और उसका यूनियन निकाल देंगे। ठीक है, जब हम निकालेंगे तो इस प्रकार से आएगा, एन ए बराबर में एन ए इंटरसेक्स ए माइनस बी प्लस में ए इंटरसेक्शन बी, तब ए माइनस बी और ए इंटरसेक्शन बी आज संयुक्त हैं। ठीक है, तब एन ए माइनस बी बराबर है ए इंटरसेक्स सॉरी एन ए माइनस में एन ए इंटरसेक्शन बी, तो यहाँ पे देख लो जी आ गया ए माइनस बी, 120 माइनस में बी कितना 50 है, बस सॉरी ए सॉरी एक सेकंड, ए कितना है यहाँ पे रख दिया हमने, एक सेकंड पेन क्यों नहीं चल रही भाई, यहाँ पर रख दिया, ए कितना है ए 120, और ए इंटरसेक्शन सी कितना बी कितना है 30 है, तो यहाँ पे 120 माइनस में 30 रख दिए यहाँ पे, और ए माइनस बी का ए माइनस बी
जो बचा होगा है, मतलब ये 120 में से जैसे आप 30 घटा दोगे तो कितना बचेगा, 90 बचेगा, और 90 इसका सही आंसर होगा। अतः C1 किंतु रसायन C2 से नहीं प्रभावित व्यक्तियों की संख्या 90 है। कितने नहीं प्रभावित व्यक्तियों की संख्या कितनी, 90 है। इसी प्रकार से अगला है हमारा दूसरा, आकृति वही चीज है मैं बी माइनस ए, अब ए माइनस बी चलाते हैं, बी माइनस ए, तो यूनियन लगा आपको ए इंटरसेक्शन बी, तो यहाँ पे भी बी एन बी बराबर होगा आपको ना बी माइनस ए प्लस में ए एन ए इंटरसेक्शन बी, क्योंकि ए माइनस बी तथा ए माइनस बी आज संयुक्त है, तब रख सकते हैं बी माइनस ए बराबर बी। तो बी कितनी 50 माइनस में इतनी कितनी है, 30 है, 50 माइनस 30 बराबर 20, क्या 20 इसका सही आंसर होगा। तीसरा है हमारा, तो हम ये लाइन लिख भी सकते हैं। ठीक है, रसायन C2 किंतु रसायन C1 से नहीं प्रभावित व्यक्तियों की संख्या कितनी है, 20 है। ठीक है, अगला जो लास्ट बोला था हमसे, वो बोला था रसायन C1 अथवा C2 से प्रभावित व्यक्तियों की संख्या, अर्थात एन ए यूनियन बी बराबर में एन ए प्लस में एन बी माइनस में एन ए इंटरसेक्शन बी, यानी मान रखेंगे तो ए का मान कितना 120 है, और बी का मान कितना प्लस में 50 है, और इसका मान कितना माइनस में 30 है। तो जोड़ लोगे 120 50 170, 170 में से आप 30 घटा दोगे 140, इसका सही आंसर होगा। तो आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको समझ में आई होगी। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना तथा सब्सक्राइब करना मत भूलना। और ध्यान करना, इस वीडियो में यदि कोई प्रकार की दिक्कत पड़ी हो आपको, या ना कोनो मिस्टेक हो रही हो, तो इसलिए माफ़ी चाहते हैं। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन को इसी प्रकार से करना है, क्वेश्चन में कोई मिस्टेक नहीं है, मतलब जे आवाज़ वगैरह की कह रहे हैं हम आप, हाँ यहाँ से। ठीक है, कुछ अलग प्रकार की आवाज़ें आ रही हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं। ठीक है, और जिस बच्चा या बच्ची को यह वीडियो एक दिन में समझ में नहीं आया होगा, वह इस वीडियो को दोबारा मतलब 2-4 बार जरूर देखें, ताकि आपको यह वीडियो समझ में आ जाएगा। और जिस जिस बच्चा या बच्ची ने इसके पहले के पार्ट्स नहीं देखे हैं, तो सबसे पहले वो पहले के पार्ट्स देखें, तभी यह वीडियो आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो धन्यवाद। यदि जिस बच्चा बच्ची ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो सब्सक्राइब जरूर करें, पर इसका जो कमेंट में आंसर जरूर लगे, मतलब कमेंट में जरूर बताएं कि आपको वीडियो हमारा किस प्रकार से लग रहा है, अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है। ठीक है, ठीक है, तो थैंक यू।